नमस्ते इंडिया, सलाम इंडिया, राम राम इंडिया। आप सभी को फिर से एक बार दोस्तों, मैं MTV मंगेश ठाकरे, प्यारा सा आपका दोस्त, जो कि लेकर आया है आपके सामने अपना चैनल इरशाद नमूने। अब तक के जो भी सब्जेक्ट पे हमने बात की, आप सभी को अच्छा लगा, आपने सराहा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। और आज हम और एक अच्छा सा विषय लेकर आपके सामने आए, हमारे माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप। हमने देखा है कि आए दिनों में हम पेपर में, न्यूज़ में और बहुत सारी जगह पे ये बात सुनते हैं कि माँ बाप को घर से निकाल दिया, माँ बाप को मारपीट कर घर से निकाल दिया, या फिर पैसों के लिए बहू ने, बेटी ने, बेटे ने, दामाद ने, सबने मिलकर उन्हें तकलीफ दी। तो दोस्तों, आज का एपिसोड उन्हीं माँ बाप को समर्पित और उनके साथ में गैर वर्तणूक करने वाले, गैर व्यवहार करने वाले उन बेटों को समर्पित। दोस्तों, कुछ भी हो, हम उस हिंदू संस्कृति में रहते हैं, उस संस्कृति का एक पार्ट है जहाँ पे हर समाज के, हर तबके में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, वो सबसे ज़्यादा अगर किसी को मानता है तो अपने ईसाई को, अपने गॉड को, अपने अल्लाह को, अपने भगवान को, और उसके बाद में अगर किसी को मानता है तो अपने भगवान के रूप में आए हुए माँ बाप को। क्योंकि ये वही माँ बाप है जिन्होंने उसे धरती पर लाया, ये वही माँ बाप है जिन्होंने आज उसे इस लायक बनाया। तो कुछ बेटे इतने कमीने क्यों होते हैं, कुछ बहुएं इतना कमीनापन क्यों करती है, आज हम यही विषय लेंगे। लेकिन क्या दोस्तों ताली एक हाथ से बचती है? क्या हर बार गलती हमारे उन बच्चों की, उस बहू की, उस बच्चों की होती है? क्या कभी माँ बाप की गलती नहीं होती? तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। मेरे सामने कुछ ऐसे छोटे मोटे ऐसे विषय आए हैं जिस विषय के माध्यम से हम अगर देखें तो पता चलेगा कि माँ बाप की उतनी ही गलती है। लेकिन दोस्तों, मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा कि माँ बाप की गलती है तो आप उन्हें पीटो, उन्हें घर से निकाल दो। दोस्तों, उन्होंने आपको दुनिया में लाया है, आपने नहीं। और कुछ भी हो जाए, हमारी संस्कृति ये बात सिखाती है कि माँ बाप की इज्जत करो, वो गलत भी हो गए तो भी। जब आप बच्चे थे, जब आपका बचपना था, तो वो यही माँ बाप थे जिन्होंने आपकी वो सारी हरकतें पूरी की, सारी गलतियां को माफ़ किया जो आज वो कर रहे हैं। क्योंकि बुढ़ापा एक दूसरा बचपन है, ऐसा कहा जाता है। अभी अभी हमारे आसपास में कुछ ऐसी घटनाएं घटी। एक न्यूज़ के माध्यम से हमने देखा कि रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़ी माँ हमारी बैठी है, और उसको एक रिपोर्टर ने जब पूछा कि भाई आप कहाँ से आए, तो बोले मैं मुंबई से हूँ, दिल्ली जा रही हूँ, बेटे ने घर से निकाल दिया मार कर। तो दिल्ली में जाने के बाद भी वही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो भी बेटा रखेगा कि नहीं मालूम नहीं, शायद मैं भीख मांग के रह लूँगी, कर लूँगी, लेकिन मुझे घर पे नहीं जाना है, मुझे सिर्फ दिल्ली पहुँचा दो। तो इस बात को लेकर वो लड़की हमारी, वो जो मम्मी है हमारी, वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, उसने कहा, उसकी कहानी के अनुसार 2 बेटी है और 3 बेटे हैं। क्या पाँचों के पाँचों गलत है जो उसको पाल नहीं रहे? कुछ माँ बाप की भी गलती होगी, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति कहती है कि माँ बाप की गलती हो तो उसको दुर्लक्ष करके उसके पास में हम संभाल के रहें। दोस्तों, हमारे साथ में, मेरे साथ में कुछ ऐसे अनुभव हुए जिस अनुभव के माध्यम से हमें पता चला कि कुछ घरों में इतनी इतनी हत्या हुई। जैसे आपके पिताजी को किसी बच्चे ने नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए 2 लाख 5 लाख रुपए मांगे जो उनके पास थे, लेकिन उन्होंने नहीं दी। न देने के बाद में एक नया प्रॉब्लम ये हुआ कि इन सब बातों के साथ में जब उन्होंने नहीं दिए तो बच्चे ने भी अपना कारोबार बंद कर दिया, दूसरा कुछ नौकरी करके एडजस्टमेंट करने लगा। लेकिन वही पिताजी 6 महीने बाद जब उस बेटे के पास आए और उसने कहा कि मैंने एक चिटफंड में मेरे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, वो भाग गए, तो उस बेटे पे क्या गुजरती होगी कि आपने अपने बेटे पे, सगे बेटे पे भरोसा नहीं किया और एक तीसरे आदमी पर भरोसा करके 5 लाख का नुकसान कर दिया। उस बेटे की जान क्या बोल रही होगी? और इतनी गलतियां करने के बाद भी कभी कभी माँ बाप अपनी गलतियां नहीं मानते। बहुत बार ऐसा होता है कि 25 साल तक हम अपने माँ बाप के साथ में रहते हैं, और जब हमारी शादी हो जाती है तो शादी होने के साथ में हमारे ये पक्ष आती है कि अब माँ बाप को लेकर, उनको आराम देकर, उनको साथ में लेकर, उनका अनुभव साथ में लेकर अब हम एक नई जिंदगी जिएंगे, क्योंकि इस हमारे घरवाले के साथ में हमें 25 साल और जीना है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उस घरवाली के आने के बाद में ही होता है। मैंने देखा है दोस्तों कि किसी माँ को 5-5 7-7 बेटे हैं, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही पहली बेटी की शादी हुई तो प्रॉब्लम चलो, पहला बेटा अलग, दूसरा बेटा अलग। जैसी जैसी शादी होती है तो हर बार बहुएं गलत होती है, मानते हैं। लेकिन बहुओं को न समझने वाले आज से बहुत सारे हमने माता पिता, बहुत सारे वृद्ध आज वृद्धाश्रम में देखे हैं। मैं 2 वृद्धाश्रम से जुड़ा हूँ। उस वृद्धाश्रम में जितने भी वृद्ध है, उनकी कंडीशन तो इतनी बुरी है कि उन्होंने जो बातें कही तो ऐसा लगता है कि सर आपकी बात, आपकी अकड़ आपको यहाँ तक लेके। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मुझे 4 बार लेने को आया, फिर भी मैं जाने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा आया। किस बात का गुस्सा? तो मेरे 2 दोस्त आए, और 2 दोस्त आने के बाद उन्होंने कहा कि पानी ले लो। तो मैंने जैसे कहा कि बहू पानी लाओ, तो उन्होंने कहा कि मेरा आटे से गूंदा हुआ हाथ है, कृपया पिताजी आप पानी ले लें।
तो मेरा अपमान किया, मैं उस दिन से घर छोड़कर आ गया हूँ और मैंने अपने हाथ से पानी नहीं लिया। और आज वही बुजुर्ग शख्स उस वृद्धाश्रम में थाली लेकर, प्लेट लेकर, कटोरी लेकर लाइन में खड़ा है, हाथ से पानी ले रहा, हाथ से कपड़े धो रहा और सारे काम अपने हाथ से कर रहा है। ये किस बात की अकड़ है कि आपको वृद्धाश्रम तक जाना है? आपके बेटे आपको समझाने को आ रहे, आपकी बहू आपको समझाने को आ रही, माफी मांग रहे, पैर पड़ रहे, तो भी आपको जाना नहीं है और उस वृद्धाश्रम में रहना है। तो दोस्तों इतनी अकड़ भी ठीक नहीं है। लेकिन हमारे बुजुर्ग गलतियां करेंगे क्योंकि उनकी उम्र है, उनकी उम्र के साथ में उनके साथ में ये बातें होने वाली है। हम सभी चाहते हैं कि वो जब भी कुछ करे तो ये सभी बातें चलती रहेगी। लेकिन दोस्तों हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे भारत की ये जो सभ्यता है ये यही कहती है कि कितने भी गलत हो लेकिन वो हमारे माँ बाप है, वो गलत नहीं रहेंगे, हमें गलती पर हमेशा अपने माफ़ी मांगना पड़ेगा। दोस्तों तो बहुत सारी जगह पे ऐसे भी है और बहुत सारी जगह पे ये है कि प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है। पिताजी को पेंशन आ रही है, वो अपनी बेटी को दे रहे हैं, इसलिए बेटा नाराज है। पिताजी की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर पिताजी बेटे को कुछ भी हक नहीं दे रहे, बल्कि बेटा किराए के मकान में रह रहा है और पिताजी का बहुत सारा मकान है लेकिन उसमें उसके लिए 2 कमरे नहीं है। तो ये बेटे के और पिता के बीच में जनरेशन गैप जिंदगी भर रहेगी और इस जिंदगी भर की गैप के साथ में हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगा कि हमने क्या किया, हमने क्या गलती की। हम थोड़ी सी बात को, जब आपके और उनके बीच में 20 से 25 साल की एक जनरेशन गैप आ जाती है, एक पीढ़ी की गैप आ जाती है, तो हम क्यों नहीं समझ लेते। बहुत सारे माता पिता से ये बात कही गई है कि आप सिर्फ शांति से बैठे रहो, टीवी देखो, आपका जो भी एंटरटेनमेंट वो करो, आप सिर्फ शांत बैठो। उनसे शांत बैठना भी नहीं होता, पोते को संभालना नहीं होता, या फिर करेंगे तो गलतियां करेंगे तो उसके ऊपर माफी न मांगते हुए या फिर गलती का एहसास न होते हुए उसके ऊपर और चिड़चिड़ करना, ये भी कुछ माता पिता को सुधारना होगा। हर बार गलती बच्चों की नहीं होती, हर बार गलत बहू नहीं होती, हर बार बेटी और दामाद आपकी प्रॉपर्टी पे ध्यान नहीं देते। लेकिन दोस्तों साथियों, अभी सभी मेरे सभी बुजुर्ग माता पिता से अपील है कि आप भी थोड़ा समझ लीजिए और सभी बच्चों से, सभी बेटे से, दामाद से, बहू से, बेटे से, सभी से गुजारिश है, कितनी भी गलती हो लेकिन आप उनसे बड़े नहीं हैं, आप उनको समझाने लायक नहीं हैं। आप उनकी गलतियों के ऊपर पर्दा डालकर आप बड़े मन से उनको संभालिए और ऐसा अगर आप संभाल सके तभी ये सफल होगा। दोस्तों अगर अपना परिवार अच्छा रखना चाहते हो, क्योंकि मैंने देखा है, मैं मेरे प्रोग्राम के माध्यम से हमेशा कहता हूँ कि एक समय ऐसा भी आएगा कि हमारे बच्चों के ऊपर अगर संस्कार नहीं हुए सही ढंग से तो हमें वृद्धाश्रम में जाके किसी और के माता पिता हमारे घर में लाना पड़ेगा कि मेरे बच्चों की देखभाल करो, मेरे बच्चों को संभालो। ये बात अपने पास मत आने देना। एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी अतिथि देवो भव की जैसी, अतिथि तुम कब जाओगे, उसमें उस बुजुर्ग का एक बहुत अच्छा सा कॉमेडी के स्वरूप में उसको लिया गया, लेकिन बहुत अच्छा सा मैसेज उस फिल्म से दिया गया। तो दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग संभल के रहे, समाज के रहे, और इस समाज को लेकर चलने के लिए आपके बुजुर्गों का अनुभव, और बुजुर्गों से भी विशेष है कि आप भी अपना अनुभव उनके साथ में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपके साथ नए एपिसोड के साथ। ये था बागवान पार्ट 1 पार्ट 2 का भाग। आप चाहते हैं कि बागवान में जैसे बताया गया कि हर बार गलती 4 बच्चों की होती है, माँ बाप की भी गलती हो सकती है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कृपया आप संभल कर रहे और अपने बच्चों को लेकर चले। आपको किसी और को समझना नहीं, अपने बच्चों को समझना है, वो भी आपको समझ लेंगे। इसी साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। फिर से एक बार कहता हूँ दोस्तों, नमस्ते इंडिया, सलाम इंडिया, राम राम इंडिया, और आप सबका धन्यवाद इंडिया।